दोस्तों, भोले भंडारी नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान का इस समय कन्याकुमारी से बोल रहा हूँ। आपको शायद मालूम हो कि हम यह मिशन ग्रेट इंडिया का एक पूरा बैच अपने कार्यक्रम को लेकर के कन्याकुमारी आया हुआ है। इस समय 30 सितंबर 2024 की सुबह के लगभग कोई 5 बजने वाले हैं। हमारा ध्यान प्रार्थना प्रवचन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हम प्रोग्राम में शुरू हों उससे पहले ही मैं 2-4 मिनट का एक वीडियो देने का लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप मेरे विचार सुनिए। दोस्तों, मैं मंगल एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं कोई अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन किसी भी प्रकार की रियलिटी सत्य जो सामने होता है उसको मानना ही होता है। मैं वैज्ञानिक रूप से चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। ये भी सही है कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ है प्रकृति के फिनोमेना जो होते हैं उनको हम समझ लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, नहीं समझते तो वो हमारे लिए चमत्कार मालूम होते हैं। चमत्कार को नमस्कार, इस दुनिया का एक नियम है भाई, चमत्कार को नमस्कार। क्या चमत्कार होते हैं? तो दोस्तों, इसमें मेरे विचार है कि चमत्कार होते हैं, मतलब कि चमत्कार क्या होते हैं कि वे घटनाएं, वे फिनोमेना जो हमारे समझ में नहीं आते कि ये क्यों, किस आधार पर हो रहा है, इनका मूल क्या है, इसका कारण क्या है, उनको हम चमत्कार मान लेते हैं। अभी कन्याकुमारी आने का हम प्रोग्राम बना ही रहे थे तो अलवर राजस्थान से चलते ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी मेरे साथ कि वो चमत्कार हो गया। और ये प्रकृति, ये परमात्मा, कोई देव शक्ति, कोई एलियन, कोई भगवान शिव कर्ण या कोई भी ऐसा चमत्कार मैंने देखा, वह क्या था, मेरे सामने आकर खड़ा होकर कह रहा था कि देखो देखो मंगल, देखो तुम उस काम पर आगे बढ़ने जा रहे हो, अपने कार्यक्रम पर कन्याकुमारी भी जा रहे हो, लेकिन आप जो देश दुनिया के लिए जो काम करने जा रहे हो उसके प्रतिफल के रूप में आपके लिए यह काम किया जा रहा है। उससे पहले ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी और मैं देखने लगा, सोचने लगा कि अरे ये तो सचमुच में चमत्कार है। मैंने काम अपना शुरू किया नहीं, वहाँ से कदम बढ़ाया नहीं कन्याकुमारी आने के लिए, अपने प्रोग्राम में अमृत महोत्सव में कन्याकुमारी जाने के लिए, और उसका फल पहले आ गया कि तुम कदम बढ़ाते जाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ, आपके लिए कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी मंगल। और मैं इसी ऊहापोह में यहाँ पर आगे 30 तारीख को हम अब सुबह हमारे ध्यान प्रार्थना प्रवचन प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र पर। अभी हमारे ये जो डप्पा प्रोग्राम, इसमें सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग जुड़ रहे हैं, अभी 2-4 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आज कल फिर एक चमत्कार हुआ। हम दोपहर बाद क्या है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने गए थे और वहाँ पर तो मेरे को साथ फिर ऐसी एक वाणी हुई। वह वाणी क्या हुई कि मंगल मंगल सुनो। एक आवाज़ आई कान में, वो अदृश्य, वो कुछ ऐसी महीन आवाज़ होती है कि जिसको
बयान नहीं किया जा सकता, उसको वही जानता है जो सुनता है। मंगल मंगल सुनो, तुम ये काम कर रहे हो, अब तुम एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने का शुरुआत कर दो। मैंने कहा ये क्या मुझे बोला जा रहा है भाई, मैं सुनकर आवाज़ को सुनकर असमझ हो गया। और यदि आपकी ये हालतें ग्राउंड बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को तुम हवा में ही फेंको, अपने विचारों में व्यक्त करो, लोगों को बताओ कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है, आपका क्या विचार है। तो ये सुन करके मैं अपने कमरे पर आ गया, अब कमरे विवेकानंद केंद्र में आ गया जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि क्या ऐसा कर देना चाहिए। तो ये विचार आगे बढ़ रहा है। तो जिस विचार को हम हमारे डप्पा प्रोग्राम में जिसके हिस्से हैं, पहले आधे घंटे तक ध्यान प्रार्थना करना, उसके बाद में अफर्मेशंस का होता है, उसके बाद में विचार विमर्श का समय होता है, उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी चमत्कार में क्या क्या हुआ ये तो मैं कभी जीवन में बताऊंगा, जब हमें ज़्यादा सफलता मिल जाएगी और हम इस पोजीशन में होंगे कि ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं। और सही पूछा जाए तो इस संसार में सब कुछ चमत्कार है। फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि चमत्कार इस तरह से नहीं, वैज्ञानिक रूप से कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि सारे क्रियाकलाप प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं। जो नियम हमारे समझ में नहीं आते, जिनका हमें आधार नहीं मिलता कि ये कैसे हो रहा है, उसको हम चमत्कार मान लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि ये संसार, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये हमारा ग्लोब, ये एक सब कुछ एक सुपर चमत्कार है। दिस इज ऑल ए सुपर मिरेकल, ये इसी के अनुसार चल रहा है। और हम जितना भी प्रकृति के नियमों का उद्घाटन करते जाते हैं, हमको आगे से आगे और समाचार मिलते जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी सोचना कि आज हमें यह आदेश हुआ है परमात्मा का, वो देव शक्तियों का, जो भी हमें संचालित कर रही हैं, जो भी हमें गाइड करती हैं, जो भी हमें आगे बढ़ाती हैं, स्फूर्णा देती हैं। हम चाहे कितने ही छोटे से अभी संस्था हो, अपनी एक राजनीतिक पार्टी के बारे में सोचें, विचार विमर्श करें और उसके बारे में विचार फैलाएं, उसका नामकरण करें और कैसे कैसे करना है। तो आज हम अभी 5 बजे से ध्यान प्रार्थना शुरू होकर के 5:30 बजे से तक जो चलेगा, 5:30 1 बजे के बाद में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। अभी मैं भी लेट हो गया हूँ, मैं अभी ये वीडियो ख़त्म करके मैं अपने डब्बा प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।